साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग झारखंड टीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा सितंबर में होनी है, उसके लिए झारखंड स्पेशल को यहाँ पर देखेंगे। तो ये यहाँ पर झारखंड स्पेशल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि झारखंड स्पेशल की एक पुस्तक है मधुबन पब्लिकेशन की, उससे ये प्रश्न जो है लिए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह जिसका नाम है ढाल विद्रोह, ये आपका 1767 से 1777 तक चलता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया था, जगन्नाथ ढाल के द्वारा। चुआर विद्रोह जो कि 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चलता है, इसमें किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? तो इसमें जो है भूमिज जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी। चेरो विद्रोह 1770 से 1771 तक, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका नेतृत्व जो है चित्रजीत राय के द्वारा किया गया। भोगता विद्रोह 1771 का है। इसका जो नेतृत्व है किसने किया? तो इसका नेतृत्व जो है जयनाथ सिंह ने किया है। घटवाल विद्रोह 1772 से 73, इसका नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया। ये घटवाल सरदार किसके वफादार रैयत थे? तो ये जो है मुकुंद सिंह के वफादार रैयत थे। 1781 से 82 ईस्वी में संथाल परगना जिले के सुल्तानाबाद महेशपुर राज की रानी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तो इन रानी का नाम क्या था? तो इन रानी का नाम जो है रानी सर्वेश्वरी रहा है। रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तो इनका जो संबंध रहा है वो तमाड़ विद्रोह से है। कोल विद्रोह 1831-32 का तत्कालिक कारण क्या था? तो गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से की गई बदसलूकी इसका तात्कालिक कारण था। कई कारणों के साथ साथ ये तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से विद्रोह प्रारंभ होता है। अगला है, एक सेकेंड, कोल विद्रोह 1831 से 32 का है। इसका नेतृत्व किसने किया? किसने नहीं किया? तो देखिए, सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा, बुद्धू भगत, ये इसके नेतृत्व शामिल थे, परंतु जतरा भगत इसमें शामिल नहीं थे। किस विद्रोह के दौरान बुद्ध भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों के साथ मारे गए? तो कोल विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह में ही मारे जाते हैं। कोल विद्रोह 1831-32 का दमन किसने किया था? तो विल्किंस के द्वारा इसका दमन किया गया था इस विद्रोह का। चेरो आंदोलन 1800 से 1802 के नेता कौन थे? तो इसके नेता थे भूषण सिंह। झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो ये आपका कोल विद्रोह 1831-32 का था। झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह जो कि 1831-32 का में होता है, इससे अप्रभावित था। तो हजारीबाग जो है इससे अप्रभावित रहता है। किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी? तो जो भूमिज विद्रोह था इसे ही गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी गई। भूमिज विद्रोह जो कि 1832-33 में होता है, 31-32 में कोल विद्रोह है, 32-33 में भूमिज विद्रोह होता है। इसका दमन किसने किया? तो इसका जो दमन है वो डेंट के द्वारा किया गया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, इन सब ने मिलकर के इसका नेतृत्व किया था। अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खेरवार आंदोलन कब होता है? तो खेरवार आंदोलन जो है 1874 में होता है। खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भगीरथ मांझी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व जो है लाल हेम्ब्रम लाल बाबा ने किया था। उलगुलान जिसे महाविद्रोह भी कहते हैं, ये किससे जुड़ा था? तो ये जो विद्रोह है आपका, एक सेकेंड, ये आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। 1899-1900 में ये आपका मुंडा विद्रोह होता है, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, महाविद्रोह भी कहते हैं। इसके मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो इसके क्रांति के जो नेता थे बिरसा मुंडा थे। संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। इसका दमन किसने किया था? तो इसका दमन जो है संथाल विद्रोह का कैप्टन अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। तो ये विद्रोह 1857 क्रांति होती उसके पूर्व में घटित होता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम ये कब पारित होता है? तो ये जो है आपका 1860 ईस्वी में पारित होता है। संथाल विद्रोह 1855-56 का तत्कालिक कारण क्या था? इसका तत्कालिक कारण भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगारी कराना इसका तत्कालिक कारण था। मुंडा उलगुलान का तत्कालिक कारण क्या था? मुंडा उलगुलान का तत्कालिक कारण 1894 का वन सुरक्षा कानून था। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कौन सा है? तो उली हातू इनका जन्म स्थान रहा है। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम दाऊद मुंडा और इनके गुरु का जो नाम था वो था आनंद पंडा। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंह बोंगा का दूत पैगंबर के समतुल्य घोषित किया? तो 1895 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया था? तो भागलपुर जेल में। मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष होता है? तो ये जो है 1945 में हुआ था।
क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में इसकी स्थापना होती है। किसने की थी? तो जे बार्थोलोमन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। अगला है आपका छोटा नागपुर उन्नत समाज, 1915 में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन थे? तो जुएल लकड़ा। किसान सभा जो 1930 में स्थापित होती है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ठेबले उरांव ने। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे थियोडोर सूरीन। तो देखिए, एक किसान सभा है और ये छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा है। अगला है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने की थी? तो कार्तिक उरांव के द्वारा की गई थी। हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन थे? जस्टिन रिचर्ड थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक त्रयी में जो 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, उसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जयपाल सिंह शामिल नहीं थे, जबकि विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और A.K. राय इसमें शामिल थे। इन्होंने 1973 में इसकी स्थापना की थी। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कब किया गया? इसका गठन जो है 9 अगस्त 1995 को होता है। वर्ष 1939 में किस संस्था का नाम बदल करके आदिवासी महासभा कर दिया गया? तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम। झारखंड पार्टी 1950 में इसकी स्थापना होती, किसने की थी? तो इसकी स्थापना जयपाल सिंह ने की थी। छोटा नागपुर संयुक्त संघ जिसकी स्थापना 1954 में होती है, किसने की थी? तो सुखदेव महतो ने। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बागुन सुमरई थे। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के नारायणन ने कब हस्ताक्षर किए? तो 25 अगस्त सन 2000 को। और इसके बाद पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आता है। 15 नवंबर किसका जन्मदिन रहा है? तो बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये मुंडा राज के पक्ष में थे। किसने घोषणा की कि अबुला राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। तो ये कथन था बिरसा मुंडा का। किसने घोषणा की? दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ये भी कथन बिरसा मुंडा का रहा है। बिरसा मुंडा के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो 1899 में उन्होंने मुंडा जात का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह की घोषणा की। बिल्कुल सही। उसने ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, हाकिमों और ईसाइयों का कत्ल करने का आह्वान किया, ये भी सही है। उसने दीपों से खूनी संघर्ष की घोषणा की, ये भी सही। उपयुक्त सभी जो कथन इसमें सही है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।